नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं निलय सिंह और आज हम बात करेंगे झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े मुद्दे जिसे कि कोई राजनीतिक दल बचा हुआ नहीं है, और वो मुद्दा है 1932 के खतियान का मुद्दा। जी हां, 1932 के खतियान पर एक बिल विधानसभा से पारित करके राज्यपाल के पास भेजा गया था। उसे केंद्र सरकार के पास 9वीं अनुसूची के लिए भेजना था, लेकिन यहाँ पे राजभवन ने ही इस पर रोक लगा दी और एक बार फिर इसे वापस कर दिया। राजभवन ने कहा है कि एक बार फिर से जो वैज्ञानिक इसकी जो कमियां हैं या जो त्रुटियां हैं उसको पूरा करें। राजभवन ने कहा कि विधि विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि प्रश्नगत विधेयक के प्रावधान संविधान एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत है। ऐसा प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय और झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार नहीं है और भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के दूसरे प्रदत्त मूल अधिकारों में असंगत और प्रतिकूल प्रभाव रखने वाला प्रतीत होता है और ये अनावश्यक विवादों को जन्म देगा। राज्यपाल ने कहा है कि एक बार इसकी फिर से समीक्षा करें, एक बार फिर से इस पर जो कानूनविद हैं और जो कानून के जानकार हैं उनकी राय लें, विधि विभाग की राय लें और उसके बाद इसको फिर से भेजें। अब इसको लेकर राजनीति गर्म हो गई है, क्योंकि सरकार जो है वो खतियानी जोहार यात्रा पर है और इसे अपनी उपलब्धि मान रही है, और इसी बीच ये मामला आ गया है। इस पर तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो मुखर हो चुके हैं और बीजेपी ने इस पर कहा है कि सरकार को इसको एक बार फिर से भेजना चाहिए और जो काम सरकार खुद कर सकती थी उसे केंद्र के पास भेजने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। और ऐसे में राज्यपाल के पास अगर भेजा गया, राज्यपाल ने अगर इसको रोका है तो सरकार को एक बड़े जो वकील हों या कानून के जानकार हों, क्योंकि सरकार छोटे छोटे मुद्दों पर, छोटे छोटे मामलों पर महंगे से महंगा वकील करती है अपने बचाव के लिए, तो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर कैसे राय नहीं ली गई। तो बाबूलाल मरांडी जो कि विधायक दल के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हम लोग तो चुप थे, बोलने भी नहीं दिया था विधानसभा में, और हमको तो औरों नहीं बोलने देता है। आप लोगों ने ये कहा था कि जो 32 का जो खतियान जो है वो सरकार एक झुनझुने की तरह इस्तेमाल कर रही है। तो उसमें क्या दो मत है, जो काम इनको यहाँ करना है तो गवर्नर के पास झूठ-मूठ का यहाँ से वहाँ बोलता है बिल पास करते हैं, तो क्या है, नाटक ही नहीं कर रहे थे वो। अपने भी जानता है हेमंत सोरेन जी को, जाके पूछे अकल में प्रेम से, बिना चोंगा लगा करके, तो बताएगा आपको। सरकार ने जो भेजा और महामहिम ने जिन आपत्तियों के साथ उन बिल को वापस किया है, तो हमें लगता है कि उन आपत्तियों का निष्पादन कर देनी चाहिए, उसका समाधान करनी चाहिए। तो राज्य सरकार को करना है, हम लोग तो नहीं करेंगे ना, तो राज्य सरकार को करना है, तो हेमंत सोरेन जी को करना चाहिए मिल बैठ करके। वहीं झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस पर कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा कई बार हुआ है कि विधेयक को राज्यपाल लौटाते हैं और सरकार उसको फिर से भेजती है, तो ऐसा ही वो करेंगे। अभी आया है और इसकी समीक्षा हो रही है और बहुत जल्द इसे राज्यपाल के पास पुनः भेजा जाएगा। देखिए, ये नई चीज़ नहीं है, महामहिम चीज़। यदि महामहिम पहली बार कोई विधेयक वापस करते तो नई बात होता। महामहिम की जो समीक्षा किए, उनको लगा कि त्रुटि है, वापस किए हैं। हम लोग भी इसको समीक्षा, महामहिम जी समीक्षा करने बोले हैं, रिजेक्ट तो नहीं किए। समीक्षा के उपरांत समीक्षा करेंगे कि झारखंड के हित में, कानून के नज़र में ये समीक्षा महामहिम इंगित किए हैं, सही है कि गलत है। वहीं जेएमएम के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि खतियान यात्रा जो है वो रुकने वाली नहीं है, खतियान यात्रा भी चलती रहेगी और समीक्षा करके इसे फिर से राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और विपक्ष को बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय ने इस पर राज्यपाल के कदम को सही ठहराते हुए कहा है कि अगर राज्यपाल को लगता है कि अगर कोई त्रुटि है तो उसके लिए वो बिल्कुल, उन्हें अधिकार है कि उसको वो वापस करें। और उन्होंने मुख्यमंत्री को नसीहत भी दी है कि ये जो है वो एक मृग मरीचिका है,
यानी कि रेगिस्तान में जिस तरीके से हरिन जो है वो दूर पानी उसे लगता है कि वो है, लेकिन वस्तुतः वो होता नहीं है और वो प्यासा का प्यासा रह जाता है। सरयू राय ने उन्हें नसीहत दे डाली कि वो मृग मरीचिका है 1932 का खतियान, इसलिए मुख्यमंत्री उसका पीछा करना छोड़ दे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये शेर की सवारी भी है, क्योंकि शेर की सवारी आप बहुत ज़्यादा समय तक नहीं कर सकते हैं। आइए सुनते हैं सरयू राय ने क्या कहा। 32 केवल विधानसभा से पास हो जाएगा तभी लागू हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। विधानसभा से कोई विधेयक पास होता है, राज्यपाल की सहमति होती है, और इस मामले में तो 9वीं अनुसूची में डालने की बात कही गई है। उसके पहले ही ये मान लेना कि ये लागू हो गया और घूमकर लोगों के बीच में ये सब विभाग दिखाना, ये सही नहीं है। केवल शिक्षा विभाग में ही नहीं, विधानसभा ने एक समिति बना दिया है जो इसकी जांच करेगी कि निजी उद्योग जो यहाँ हैं वो 75% स्थानीय लोगों को नौकरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अब स्थानीयता परिभाषित ही नहीं हुई है, नियोजन नीति ने अंतिम रूप ही नहीं लिया है, और विधानसभा यदि संस्था कोई जैसी कमेटी बना देती है तो ये सोच लीजिए कि किस दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जैसे लोगों को हम विपक्ष का नेता नहीं बनने देंगे, इसमें तो एक राजनीति समझ में आ रही है। मगर राज्य के हित की विवेचना करते हुए इस तरह का कदम उठाना, ऐसी घोषणाएं करना, इस तरह का अभियान करना, ये बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय नहीं कहा जा सकता है। रणनीतिक निर्णय हो सकता है, कुछ समय के लिए हो सकता है। इसको स्थायित्व प्रदान करने वाला व्यक्ति की स्थिति वही होगी जो मरीचिका के पीछे प्यास बुझाने के लिए भागते रहता है। तो ये सरयू राय जिन्होंने सरकार को नसीहत दी, और वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भी कहा है कि ये अच्छी बात है कि राज्यपाल ने पहले ही वापस कर दिया, और ये सरकार को भी एक मौका दिया कि इसे वो त्रुटियों को समीक्षा करके भेजे। और उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि जो राज्य के जो युवा हैं उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, 20 साल से वो छले जा रहे हैं, और अब इस सरकार से उन्हें भरोसा है, तो सरकार को इस पर जल्द से जल्द इसको सही करके भेजना चाहिए। लेकिन जो सबसे अहम बात कही है वो माले विधायक विनोद सिंह ने कही है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले चाईबासा में गृह मंत्री देश के अमित शाह की एक रैली थी, और उस रैली में उन्होंने कहा था कि जो 32 का खतियान है वो बिल्कुल उचित नहीं लगता। जाहिर सी बात है कि राज्यपाल गृह मंत्रालय के अधीन ही आते हैं और राज्यपाल की नियुक्ति भी गृह मंत्रालय ही करता है, तो ऐसे में राज्यपाल के द्वारा इस कदम को उन्होंने उससे जोड़ते हुए कहा है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर ऐसा हो, और उन्होंने इसको जल्द से जल्द युवाओं के हित के लिए, ताकि जो मूलवासी हैं यहाँ के जो आदिवासी हैं वे तृतीय और चतुर्थ जो संवर्ग है उस सेवाओं में उनका लाभ उठा सके। बहरहाल इस पर राजनीति अभी जारी है। अब सरकार इसको कब दुरुस्त करके भेजती है राजभवन, उस पर नज़रें टिकी रहेंगी, और अब आगे इस पर क्या होगा इस पर भी नज़रें टिकी रहेंगी। हम आपको पल पल की जानकारी से अपडेट कराते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।